हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 तक डिस्कस कर चुके थे। 99, तो क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, तो इसको रीड आउट कर लेते हैं। रिएक्शन दे रखी है और इसमें रेड्यूसिंग एजेंट का पता करना है। तो आपको पता होना चाहिए रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये मैंने बहुत बार बता चुका हूं। तो ये रिएक्शन है 14H प्लस Cr2O7 - 2 से 3 निकल प्लस 2 क्रोमियम प्लस 3, सॉरी यहां पे आएगा 3 निकल प्लस, ये आएगा 2 क्रोमियम प्लस 3 प्लस 7H2 प्लस 3 निकल प्लस 2। तो देखो निकल किस में जा रहा है, निकल प्लस 2 में जा रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका जो रिएक्टेंट है वो रेड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, जिस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है उसका रिएक्टेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन आपको क्या पूछा है रेड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा निकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, विच रिएक्शन शो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ SO2। तो देखो पहले में क्या हो रहा है, SO2 पहली जो ऑप्शन है उसमें क्या है, SO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है H2SO3। तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ भी इसकी क्या है +4 है। तो कुछ चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, तो ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही इसमें रिडक्शन हो रहा है। 2H2S प्लस SO2 से 3S प्लस 2H2। तो यहां पे देखो SO2 है, यहां पे +4 में है और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी 0 है। तो ये क्या हो गया रिडक्शन हो गया, तो इसका जो रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, इन विच ऑफ दीज रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड इज ए रेड्यूसिंग ऑक्साइड। तो सेकंड में है नाइट्रिक ऑक्साइड, बाकी फर्स्ट में तो देखो दे ही नहीं रखा रिएक्शन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 101 में सेकंड ऑप्शन देखो आप क्या दे रखा है, 2NO प्लस 3I2 प्लस 4H2O से क्या बनेगा 2NO3 - 1 प्लस 6 आयोडीन -1 प्लस 8H प्लस है। तो यहां पे देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 है, यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5 है। तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इट्स रिएक्टेंट इज रेड्यूसिंग एजेंट। तो सेकेंड रिएक्शन का जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 102, तो क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है, इक्वेशन ऑफ आयोडीन फॉर्मेशन बाय सोडियम आयोडाइड एंड सोडियम बाइसल्फाइड इज एज। यानी कि रिएक्शन आपको दे रखी है तो इसको बैलेंस करना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप रिएक्शन लिखो फिर उसको बैलेंस करो, ऑक्सीडेशन आप रिएक्शन लिखो, रिडक्शन आप रिएक्शन लिखो, उसके मतलब इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करो, ये सब करके काफी लंबा मेथड है। सेकंड हीट एंड ट्रायल मेथड, आप ऑप्शन पुट करो और पता करो नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी। तो ये रिएक्शन आपको दे रखी है, ए सोडियम आयोडाइड प्लस बी सोडियम बाइसल्फेट से किस में जा रहा है सी Na2SO4 डी NaHSO4 प्लस EI2 प्लस FH2। ठीक है, तो देखो ऑप्शन से आप पुट करो तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 2 5 2 3 1 1, ये पुट करोगे तो एक की जगह 2 पुट करो तो 2NaIO3 प्लस 5 NaHSO3, सी की जगह आप 2 पुट करोगे तो 2 Na2SO4, डी की जगह आप 3 पुट करोगे 3 NaHSO4
प्लस I2 और प्लस H2। अब देखो आप नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है कि नहीं है। देखो 2 सोडियम इधर और 2 ही सोडियम यहां होंगे, तो ये तो पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा इसके हिसाब से इनकरेक्ट। 2 5 2 2 5 2 3 1 1, ठीक है। तो यहां पे 2 सोडियम, यहां पे 5 सोडियम, तो टोटल 7 सोडियम लेफ्ट हैंड साइड होगी। 4 3 7 ही क्या है राइट हैंड साइड में है। आयोडीन इधर भी 2 है और आयोडीन इधर भी 2 ही है। ऑक्सीजन इधर 6 और 15, टोटल कितने 21। तो ऑक्सीजन यहां भी क्या है 8 प्लस 12 और 20 और 21। सल्फर देखो यहां भी कितने 5 और सल्फर यहां भी कितने 5 है, ठीक है। इट मींस हर एक एलिमेंट क्या है बैलेंस है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, ये रिएक्शन दे रखी है, यानी एथेन गैस का कंबशन करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा 2CO2 प्लस 3H2, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो तो 4 प्लस 7/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा CO2 और H2 का मोलर रेशियो क्या हो जाएगा, तो CO2 और H2 का मोलर रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104, क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन बिटवीन 1 मोल ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ टिन क्लोराइड टेक प्लेस एज, ये रिएक्शन दे रखी है क्या 2HgCl2 प्लस SnCl2 से क्या बन रहा है SnCl4 प्लस Hg2Cl2। इसका भी 1 मोल दे रखा है, इसका भी 1 मोल दे रखा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ इसमें, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। आफ्टर द रिएक्शन ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कंज्यूम हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ये कितना बचेगा 0.5, ये भी 0.5 बनेगा और ये भी 0.5 बनेगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो कौन कौन से आयन बचते। तो ये तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, तो देखो एक तो ये बचेगा, यानी कि यहाँ पे टिन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, एक क्या बचेगा Sn+4 और एक बचेगा Hg2+2, ये आयन बचेंगे 3, ठीक है। इट मींस कौन सा ऑप्शन सी हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ टाइट्रेशन की, क्वेश्चन नंबर 105, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 m KMnO4 एंड 1 m K2Cr2O7 solution are allowed to oxidize iron second to iron third in acidic medium, then Fe+2 will be oxidized। तो देखो 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखे हैं, कौन कौन से KMnO4 और एक तो दे रखा है KMnO4, एक दे रखा है K2Cr2O7। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और यहां पे इसका +6 है। दोनों किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं आयरन सेकंड के साथ। तो देखो ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में एसिडिक मीडियम में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा Cr+3 में। यहां पे एन फैक्टर कितना आएगा 5 और यहां पे एन फैक्टर कितना आएगा 6। तो देखो Ap+2 को Ap+3 में सबसे ज्यादा रिड्यूस कौन करेगा, जिसमें नंबर ऑफ ट्रांस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो करेगा। इट मींस कौन करेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, मोर बाई K2Cr2O7, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 क्या है, if 19.6 gram of crystalline ferrous ammonium sulfate is present in 500 ml of solution, its concentration will be if it is ox reducing agent। तो इसकी concentration एज ए नॉर्मलिटी पूछ रखी है, तो नॉर्मलिटी आप निकाल सकते हो फेरस अमोनियम सल्फेट की। इसका वेट दे रखा है 19.6 और इसका मोलिकुलर वेट 392 और इसका एन फैक्टर कितना होता है 1 होता है, कल बताया था मैंने मोर सोल्ट। फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोर सोल्ट का एन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आयरन Ap+2 से किस में चला जाता है Ap+3 में चला जाता है 1,
और वॉल्यूम कितना देर के 500, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंटर डाउन तो नीचे 10, यानी कि ये क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, स्टार्च आयोडाइड पेपर इज यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ द आयोडाइड है, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड KI, ये किस में होगा आयोडीन माइनस, तो ये इसकी क्या होगी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये किसकी टेस्टिंग में यूज होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेस्टिंग में यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 108, I2 डिजोल्व इन KI सॉल्यूशन बिकम इट्स फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोल रहे हैं कि KI को आप I2 के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या बनेगा KI3 बनेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, 25 ml, 0.1 N नॉर्मल मोर सॉल्ट टाइट्रेट विथ 25 ml केमनोफोर, देन कंसंट्रेशन ऑफ केमनोफोर इन ग्राम पर लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट दोनों को इक्वल कर दो आप। टाइट्रेशन में क्या करोगे आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट आप रिड्यूसिंग एजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 109 क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोर सॉल्ट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ठीक है, इसका एन फैक्टर कितना होता है 1, तो इसकी वॉल्यूम आपको दे रखे 0.1 इंटू 5, इसका एन फैक्टर 1, और इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या निकालोगे आप, इसका वॉल्यूम दे रखे नॉर्मलिटी आपको निकालनी है इंटू इसका एन फैक्टर कितना, वॉल्यूम कितना 25 से 25 कैंसिल, तो ये नॉर्मलिटी आ गई किसकी, उस KMnO4 सॉल्यूशन की। इसकी KMnO4 की आपको कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में पूछेगी, तो नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसकी मोलरिटी कितनी आएगी 0.1/5, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो मोल कितना आएंगे, वेट अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है KMnO4 का 158, ये इसका मोलिकुलर वेट हो गया, क्योंकि मोलरिटी बराबर क्या होगा मोल पर लीटर। तो ये जो कंसंट्रेशन आपके पास आएगी, ये आपके पास आ गई मोलरिटी। ठीक है, 0.1/5, आपको निकालना वेट, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1/5 इंटू 158, तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट उठाओगे तो नीचे 0, तो आएगा 3 पॉइंट लमसम कितना आएगा 3.16 ग्राम आ जाएगा पर लीटर, इतनी अमाउंट चाहिए, तो 3.16, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है, सेम मोल ऑफ फेरस सल्फेट, फिर ऑक्जेलिक एसिड, उसके बाद में दे रखे है फेरस ऑक्जेलिक एसिड, 3 आपको कंपाउंड दे रखे हैं, एडेड इन KMnO4 सॉल्यूशन अमंग दीज विच रेड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ KMnO4, यानी कि KMnO4 की मैक्सिमम अमाउंट कौन यूज करेगा, कहने का मतलब ये है, यानी कि सब कुछ का आपको मोल सेम दे रखे, तो एन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो किसका एन फैक्टर ज्यादा होगा वो इसको क्या करेगा मोर अमाउंट KMnO4 की यूज करेगा। तो देखो किसका एन फैक्टर ज्यादा होगा क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 110 KMnO4 है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एक तो आपको क्या दे रखे है फेरस सल्फेट FeSO4, दूसरा दे रखे है ऑक्जेलिक एसिड C2O4, तीसरा दे रखे है फेरस ऑक्जिलेट, तो इसमें Fe+2 किस में जाएगा Fe+3 में जाएगा, तो यहां पे एन फैक्टर क्या हो गया इसका 1, और यहां पे ये 2 CO2 में जाएगा, तो यहां इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2, और ये Fe+3 + 2 CO2 में जाएगा। अब देखो इसमें एन फैक्टर क्या होगा 1,
इसमें एन फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन है उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे कार्बन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एक कार्बन के लिए एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, लेकिन आपको पर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हो जाएंगे, 2, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे एन फैक्टर 1 होगा, सॉरी। और देखो यहाँ पे देखो F ही +2 है, ऑक्सीलेट पे -2 है, तो यहाँ पे कार्बन क्या +3 में और यहाँ पे कार्बन +4 में, तो एन फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 × 2 = 2, क्योंकि एक कार्बन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज और 2 कार्बन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, और यहाँ पे आयरन +2 से किस में जाएगा, +3 में, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज यहाँ आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एन टोटल, इन टोटल एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 है, इसका 1 है। तो बताओ सबसे ज्यादा KMnO4 को यूज कौन करेगा, जिसका एन फैक्टर ज्यादा होगा वो KMnO4 को सबसे ज्यादा यूज करेगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111.5 ग्राम ऑक्सीलेट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ aqueous solution, 10 ml of this solution titrate by 15 ml of N/20 KMnO4, the percentage of oxalate in the sample as। तो क्वेश्चन नंबर 111, यानी कि आपको उस सैंपल का परसेंटेज प्यूरिटी निकालनी है। तो मैंने माना कि उसका वेट कितना है, x ग्राम, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो आप, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीलेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ठीक है, इसका वेट मैंने x मान लिया, तो x ऑक्सीलेट का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 88। ये तो ये इसकी क्या होगी, मोल होगी। इसका एन फैक्टर कितना होता है ऑक्सीलेट आयन का, 2 अपॉन, ये तो मोल आ गई, यानी कि एज अपन बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट होगी। और ये एज आपने क्या निकाली, नॉर्मलिटी निकाल रहे हो आप। वॉल्यूम कितना है इसका, 100 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो तो 1000 हो जाएगा। ये एज ए नॉर्मलिटी आ गई, N1 आ गया ये, ठीक है। इनटू क्वेश्चन में आगे कितना देर का, 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का 10 ml क्या हुआ है आपको यूज करना है, ये N1 है और ये क्या है, V1 है, इक्वल टू KMnO4 देखो 1/20 N2 × V2 कितना हो गया, 15 ml। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगी, तो आपके पास क्या आएगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, यहां पे 44 आ गया, तो क्या आ जाएगा, ये x अपॉन 44 × 100 इक्वल टू 0.75। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.75 × 44 अपॉन 100। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, तो परसेंटेज प्यूरिटी कैसे निकालोगे, परसेंटेज प्यूरिटी इक्वल टू ऊपर x की वैल्यू पुट कर देना और नीचे सैंपल का वेट कितना दे रखा है, 0.5 × 100। इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 66% आ जाएगा, यानी उस सैंपल में कितना, 66% क्या है, ऑक्सीलेट आयन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, इसमें क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। वन 112 है, ये रिएक्शन है क्या, CrOH3 प्लस IO3 -1 से क्या हो रहा है, I- प्लस CrO4 -2। ये रिएक्शन है बेसिक मीडियम में, इसको आप बैलेंस करो।
or minimum number of OH minus ion required to balance this reaction. तो देखो यहां पे क्रोमियम क्या है +3 है, यहां पे क्रोमियम क्या है प्लस का 6 है, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन होगी, तो CrOH होल थ्राइस प्लस CrO4 -2 +6, यहाँ पे +3, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन होगी और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में क्या होगा IO3 -1, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और ये किस में जा रहा है I-1 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो पहले इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इधर भी 2 और इधर भी 2 × 3 कितना हो गया 6, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो फाइनल रिएक्शन क्या हो जाएगी 2CrOH3 प्लस IO3 -1 से क्या आ जाएगा 2CrO4 -2 प्लस I-, ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इसमें क्रोमियम बैलेंस है, आयोडीन बैलेंस है। अब बैलेंस करना है आपको किसको, हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करो आप, तो कितने ऑक्सीजन है इधर 6, इधर 3, कितने हो गए 9 और इधर 8, तो यहां पे आप क्या करोगे एक H2O जोड़ दिया। अब देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करो, इधर कितने हाइड्रोजन है 6 है, उधर है 2, तो यहां पे आप क्या करोगे 4H प्लस आयन ऐड कर दिया, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन ये तो मीडियम एसिडिक हो गया, तो बेसिक मीडियम के लिए क्या करेंगे, जितने H प्लस आयन ऐड किए उतने ही OH माइनस आयन दोनों साइड आप ऐड कर दो, तो यहां भी आप क्या करो 4OH माइनस आयन ऐड कर दो और इधर भी आप क्या करोगे 4OH माइनस आयन ऐड कर दो, तो ये तो क्या हो गया 4H2O, तो इधर टोटल H2O कितना हो गया प्लस का H2O प्लस 4H2O क्या हो गया 5H2O हो गया, इधर 4OH माइनस आयन हो गया, तो OH माइनस आयन कितने ऐड हो गए मिनिमम, तो 4, तो सेकंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113, देखो इसमें क्या दे रखे हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ 0.3 m H2O2 रिक्वायर्ड टू फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ml 0.1 m Ki विल बी इन ml, यानी कि आपको H2O2 का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। रिएक्शन दे रखी है H2O2 प्लस 2I-1 से I2 प्लस 2OH -1, ये H2O2 यहाँ -1 से किस में जाएगा, ये -2 में जाएगा, आयोडीन -1 से 0 में जाएगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो 2 ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा। इधर भी एन फैक्टर क्या आएगा 2 ही आएगा, दोनों का एन फैक्टर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ki, तो इसके 0.3 दे रखी है इसकी मोलरिटी, इंटू इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, इंटू इसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, और इधर कितना हो जाएगा 90 ml क्या हो जाएगा वॉल्यूम इसका, इसकी मोलरिटी दे रखी है 0.1 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो 30 ml आ जाएगा, तो वॉल्यूम कितना आएगा 30 ml, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114, क्या बोल रहा है 114, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 0.1 m ऑक्जेलिक एसिड फॉर रिडक्शन ऑफ 0.01 मोल ऑफ KMnO4 इनटू MnO2, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर कितना होगा 2, सबको पता होना चाहिए। KMnO4 किस में जा रहा है, यानी कि KMnO4 जो MnO2 में जा रहा है, और ऑक्जेलिक एसिड C2O4 -2 ये तो जा रहे हैं MnO2 प्लस CO2, तो इसका एन फैक्टर 2 और इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा +7 से +4 में जा रहा है, इसका 3 हो जाएगा। तो एन फैक्टर पता हो गया, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
ऑक्सिलेट आयन। तो KNO4 के आपको मोल दे रखे हैं कितने, 0.01 इंटू इसका एन फैक्टर 3, और यहां पे आपको 0.1 इंटू इसका एन फैक्टर 2 इंटू वॉल्यूम। तो यहां पे कितना आ जाएगा 0.3/2 इक्वल टू V। वॉल्यूम कितना दे रखे ml के अंदर, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये लीटर में आ रहा था ml के लिए, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 300/2 कितना आ जाएगा 150 ml। क्या आ जाएगा, इस ऑक्सिलेट आयन का वॉल्यूम आ जाएगा 150 ml। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है इसके अंदर, when 2.5 gram of sample of more salt react completely with 50 ml of n/10 KNO4 solution, the percentage purity of the sample in more salt is। तो देखो क्वेश्चन नंबर 115 और 111 एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। वहां पे आपने ऑक्सिलेट आयन को x ग्राम माना था, और यहाँ पे मोर सोल्ट को आपको x ग्राम मानना है। मोल सोल्ट का एन फैक्टर कितना होता है 1, और इसका मोलिकुलर वेट होता है 392। तो क्वेश्चन नंबर 115 है, सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द अबाउ क्वेश्चन नंबर 111, यानी कि 111 का जो कॉन्सेप्ट है वही 115 में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 को सोल्व करते हैं। तो 116 क्या है, हाउ मच मास ऑफ MnO2 इज reduced by 35 ml of 0.16 N ऑक्जेलिक एसिड इन एसिडिक सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। मैंगनीज का एटॉमिक वेट आपको दे रखा है 55। तो देखो रिएक्शन क्या दे रखी है वो लिखो आप, MnO2 प्लस H प्लस H2C2O4 से CO2 प्लस H2 प्लस Mn+2। तो ये +4 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, और इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो दोनों का एन फैक्टर 2 है। तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका वेट अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट, और इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसकी नॉर्मलिटी कितनी दे रही 0.16 इंटू 35 अपॉन 1000, क्योंकि इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका वेट आपको कैलकुलेट करना, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 87 बाई इसका एन फैक्टर कितना है 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.16 इंटू 35 अपॉन 1000। तो यहां से वेट कैलकुलेट कर लोगे तो वेट कितना आएगा 0.24 ग्राम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, डाइक्रोमेटाइन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, फॉर्म क्रोमियम +3। हाउ मेनी मोल ऑफ Sn+2 आर ऑक्सीडाइज इनटू Sn+4 बाई 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेटाइन। तो क्वेश्चन नंबर 117 क्या है, जो डाइक्रोमेट आयन है वो Sn+2 को, ये खुद तो क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है और ये Sn+4 में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर
इक्वल टू इसका मोल इंटू एन फैक्टर। तो इसके मोल कितने 1, एन फैक्टर कितना है इसका 6। इसके मोल आपको फाइंड आउट करने, इसका एन फैक्टर 2। तो मोल क्या आ जाएंगे, मोल ऑफ Sn+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी 6/2 कितना आ जाएगा 3 मोल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 क्या है, वेट ऑफ ApSO4 फेरस सल्फेट ऑक्सीडाइज बाय 200 ml ऑफ 1N KMnO4 सॉल्यूशन। तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ApSO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका तो क्या होगा एन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। Ap+2 KMnO4 के साथ रिएक्शन करती है तो Ap+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे निकालोगे, वेट अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट 152, एन फैक्टर इसका 1 इज इक्वल टू KMnO4 की नॉर्मलिटी क्या है 1, वॉल्यूम कितना है 200/1000, 1/5 आ गया इसका आंसर। तो W बराबर क्या आता है 152 इंटू 1/5। तो ये क्या आएगा 30.4 ग्राम के अराउंड आएगा। इनकी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखो 119 क्या बोल रहे हैं, 0.45 ग्राम ऑफ एन एसिड ऑफ मोलिकुलर मास 90। तो बताओ मोलिकुलर मास 90 किसका होता है, ऑक्जेलिक एसिड का, और ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है 2। तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी देखो कर लेते हैं। वाज न्यूट्रलाइज बाय 20 ml ऑफ 0.5 N कास्टिक सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको क्या किया है न्यूट्रलाइज किया है। द बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है, यानी कोई भी एसिड कितने H+N रिलीज करता है वो उसकी क्या कहलाती है बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो 119 क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो इसका वेट कितना देर का है 0.45 अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, सॉरी मोलिकुलर वेट 90 इंटू इसका एन फैक्टर आपको पता करना है इन मोल इंटू एन फैक्टर, और बेस के बारे में क्या देर का 0.5 इंटू 20/1000। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो यहां भी 2 जीरो आ जाएंगे, तो टोटल 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट। पॉइंट हटाओ तो यहां पे 10, 2 से 2 कैंसिल आउट। इधर कितना बचा, इस सबको कैंसिल आउट करने के बाद में यहां पे 10 बचा, और ये कितना हो जाएगा 5। सो इसका एन फैक्टर तो क्या गड़बड़ कर दी, कहां गड़बड़ कर दी इसमें, 0.45 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट 90 पुट कर दिया। ये बार दोबारा देखते हैं इसको, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल कितना आ जाएगा उस एसिड का 0.45 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट 90, तो मोल इंटू एन फैक्टर हो गया एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, और यहां पे क्या कर दिया 0.5 नॉर्मलिटी दे रखी है कास्टिक सोडा की, और इसका वॉल्यूम 20 ये है। अब इसको आप सोल्व करो, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो आएंगे, तो इन 3 जीरो से इन 3 जीरो को कैंसिल आउट कर दिया, बिल्कुल सही किया आपने। पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 10, ये आ गया 2 टाइम्स, ये गया 10 टाइम्स, ये 5 आएगा, सही तो किया था। तो एन फैक्टर क्या आ जाएगा 10/5 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एन फैक्टर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आजा लाइट आजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। तो क्वेश्चन नंबर 120 को अपन पढ़ते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ I2 इन द रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या दे रखी है I2 प्लस 5Cl2 प्लस 6H2O से क्या दे रखे 2HiO3
प्लस 10HCl, ये रिएक्शन दे रखी है। या आयोडीन का 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, या आयोडीन का +5 है। तो एक आयोडीन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, इलेक्ट्रॉन में चेंज कितना होगा 5, तो 2 आयोडीन के लिए क्या होगा 2 × 5 = 10, ये इसका n फैक्टर हो जाएगा। और आयोडीन का इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालोगे, आयोडीन का मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर कितना है 10, तो m/10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, क्या दे रखे 50 ml 10NH2SO4 25 12NHCl and 40 ml 5NHNO3 are mixed together and the volume of the mixture was made 100,000 ml by adding water. The normality of the resulting solution will be, यानी कि क्या क्या मिक्स किया है 100N, 50 ml H2SO4, फिर 12N, 25 ml HCl, फिर 5N, 40 ml HNO3, इन सबको ऐड करो। ऐड करने के बाद में जो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा V टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एडेड वाटर, इसमें वाटर भी ऐड करके 1000 ml कर दिया इसके वॉल्यूम को, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी 10 × 50 प्लस 12 × 25 और प्लस 5 × 40 अपॉन कितना आ जाएगा 1000। इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 122 क्या है 100 cm³ of 0.1 NaCl is mixed with 100 cm³ of 0.2 NaOH solution. The resulting solution will be, यानी एसिड को बेस के साथ न्यूट्रलाइज किया है तो क्या किया है आपको फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है। तो NR = देखो किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, बेस की ज्यादा है क्योंकि 100 ml वॉल्यूम तो दोनों में सेम है, लेकिन नॉर्मलिटी बेस की ज्यादा है किससे एसिड से। तो सबसे पहले आप लिखोगे बेस वाला 0.2 × 100 माइनस का 0.1 × 100 अपॉन 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200। तो ये 20 माइनस का 10 कितना हो जाएगा 10 अपॉन 200, तो ये 1/20 हो जाएगा 0.05 आ जाएगी नॉर्मलिटी इसकी। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ज्यादा कौन है, बेसिक ज्यादा है किससे एसिड से, बेसिक, और ये हो जाएगा एसिड। तो बेसिक बेस ज्यादा किससे एसिड से, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नेचर क्या हो जाएगी बेसिक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 123 क्या दे रखा है 100 ml of 1.0 m HCl are mixed with 75 ml 1.0 m Na2CO3, यानी दोनों को मिक्स करो आप Na2CO3 प्लस HCl से क्या बनेगा NaCl प्लस H2CO3, ये वीक एसिड है। इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, इसके 100 मिलीमोल आएंगे और इसके भी 100 मिलीमोल आएंगे। इसके 75 दे रखे हैं, सॉरी HCl की क्या दे रखे हैं 100 और इसके 75, ये मिलीमोल आ गए। तो देखो इसमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा HCl, क्योंकि 100/2 लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 100/2 कितना आ जाएगा 50 और ये 75, तो HCl क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। तो आफ्टर द रिएक्शन ये कितना बच जाएगा 25, ये 0, ये भी 25 और ये भी 25। अब सॉल्यूशन में क्या रहा, वीक एसिड रहा और ये सोल्ट रहा। तो जो सोल्ट है उसमें क्या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनके सोल्ट बना है, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने सोल्ट नेचर क्या होती है, बेसिक पीएच क्या होती है 7 से ज्यादा, और इसमें क्या होता है एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बेसिक नेचर शो करेगा। 124 क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ 100 ml m/5 मोर सॉल्ट
A solution of 10 ml M/5 more salt was titrate with KMnO4 solution in acidic medium. क्वेश्चन नंबर 124 क्या बोल रहे हैं? A solution of 10 ml M/5 more salt was titrate with KMnO4 solution in acidic medium. The amount of KMnO4 used for. तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ more salt is equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4. तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, कितने होंगे ग्राम इक्विवेलेंट इसके? तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट मोर सोल्ट दे रखे 1/5 इंटू इसका एन फैक्टर 1 इंटू इसका वॉल्यूम कितना है 10, तो इसकी ग्राम इक्विवेलेंट है 2. तो मोर सोल्ट के जो ग्राम इक्विवेलेंट 2 है वो क्या KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट 2 के बराबर होनी चाहिए. तो वो किस में होंगे? फोर्थ ऑप्शन में होंगे, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन चेक करो आप. मैं सीधा फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेता हूं. तो 0.02 ये तो दे रखी है इसकी मोलरिटी. इसका वॉल्यूम कितना होता है, सॉरी इसका एन फैक्टर कितना होता है 5 इंटू इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 20 ml. यहां भी वॉल्यूम आपने ml में पुट किया तो यहां भी आप क्या करो ml में पुट कर दो. तो ये 0.1 इंटू 20 यानी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. तो KMnO4 सॉरी मोर सोल्ट है वो KMnO4 को कंप्लीटली क्या कर देगा, रेड्यूस कर देगा. ठीक है, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएंगे, बराबर आएंगे. तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125. व्हाट वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मलिटी आपको 0.1 N दे रखी इज एडेड टू 40 ml ऑफ NaOH 0.1 N विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 50 ml ऑफ HCl. तो क्वेश्चन नंबर 125 क्या दे रखे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH फर्स्ट प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH सेकंड. दोनों सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो सॉल्यूशन दे रखे, दोनों को ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा. तो ये कितना दे रखे 0.2 इंटू 50 और ये कितना दे रखा है फर्स्ट वाला 0.1 इंटू इसका वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है और ये दे रखा है 0.1 इंटू 40. तो ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना 4, 10 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0.1 V. तो ये आ जाएगा 60 ml वॉल्यूम. तो इस NaOH का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 60 ml आ जाएगा. तो 125 में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126. सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन को. 50 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइज 49.35 ml ऑफ 4N HCl. द रिएक्शन इज रिएक्शन दे रखी है. द डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml. द परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन इट इज. तो सोडियम कार्बोनेट का परसेंटेज आपको निकालना है. तो सबसे पहले देखो आपको क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज किया गया है किसके साथ, एसिड के साथ. तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl. तो देखो इसका आपको क्या दे रखा है, ml में क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है इसका. तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, वेट अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, किसमें, लीटर में. तो वेट तो आप कैलकुलेट करोगे अपॉन इक्विवेलेंट वेट. इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 106 बाई एन फैक्टर क्या होगा इसका 2. टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है इस पे 2 आएगा. नॉर्मलिटी कितनी देर की इसमें, फॉर वॉल्यूम कितना देर का 49.35 ml में है तो 1000 से आप क्या कर दो डिवाइड कर दो. तो वेट कितना आएगा 4 इंटू 49.35 इंटू 53 अपॉन 1000. तो यहां से जब वेट कैलकुलेट करोगी तो ये वेट आएगा आपके पास 10.46 ग्राम. किसका वेट आया, ये वेट आया सोडियम बाइकार्बोनेट का. जब एक दूसरे से अपन
टाइट्रेशन करवाते हैं उस टाइम। आगे द डेंसिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, उसकी डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ Na2CO3 इक्वल टू 1.25 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम आपको दे रखा है इसके अंदर, कितना दे रखा है 50 ml। तो मास निकाल लो, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.25, तो 1.25 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 50 इक्वल टू मास। पॉइंट को हटाओगी तो कितना आएगा नीचे 100, 2 टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगा मास का 62.5 ग्राम। ये किसका मास आ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का। परसेंटेज कैसे निकालोगे, कितना मास है 10.46 अपॉन, इससे कितना मास है 62.5 इंटू 100। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 16.7%। ये आपके पास सोडियम कार्बोनेट का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 क्या बोल रहे हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ 10 ml ऑफ M/10 ferrous sulfate was titrate with KMnO4 solution in acidic medium, the amount of KMnO4 used to। तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। 127 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 is equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, तो इसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है M/10, और इसका एन फैक्टर कितना होगा 1, क्योंकि आयरन Fe+2 से किस में जाएगा Fe+3 में जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो एन फैक्टर क्या हो गया इसका 1, और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है आपके पास 10 ml, तो 10/1000 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो 10 से 10 कैंसिल आ गया, तो 0.001 नॉर्मलिटी आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब कौन से ऑप्शन में ये आ रही है, तो देखो जो फोर्थ ऑप्शन है उसको चेक करते हैं। वैसे आपको एक एक चेक करना पड़ेगा। तो फोर्थ ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, मोलरिटी 0.02 दे रखी है, वॉल्यूम कितना दे रखा है आपके पास 10 ml, 10 को 1000 से आप डिवाइड कर दो, इनटू इसका एन फैक्टर कितना होता है एसिडिक मीडियम में KMnO4 का कितना होता है 5, पॉइंट को उठाओगे तो कितना आएगा 100। ये हो गया आपके पास 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा 1/100 को क्या लिख सकते हैं 0.001। इट मीन्स इसके ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 के फोर्थ ऑप्शन के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखो 128 क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ 2% W/V H2SO4 सॉल्यूशन, यानी कि 2% W/V H2SO4 सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या होता है 2 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो इसकी नॉर्मलिटी आपको फाइंड करनी है। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट का आप क्या लिख सकते हो मोल इंटू एन फैक्टर। तो मोल निकालो 2 ग्राम H2SO4 की 2/98 इंटू इसका एन फैक्टर कितना होगा एसिड का 2 अपन वॉल्यूम कितना 100 इंटू 1000। तो यहाँ पे तो कितना बचा 10, तो ये नॉर्मलिटी आ जाएगी 40/98, तो अप्रोक्सीमेटली 0.4 की इक्वल आएगी। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129,
तो क्वेश्चन नंबर 129 क्या है? "100 ml of 0.3 NaCl were mixed with 200 ml of 0.6 NH2SO for solution. The final normality of acid was." इन दो एसिड को आप मिक्स करें तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी? तो NR इक्वल टू क्या पुट करोगे? N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो देखो N1 नॉर्मलिटी कितनी देर की है? 0.3 इंटू 100 प्लस 0.6 इंटू 200 अपॉन V1 प्लस V2, 100 प्लस 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300। तो 30 प्लस कितना आ जाएगा? 120 अपॉन 300, तो ये 1/2 आ जाएगा, यानी 0.5 N नॉर्मलिटी आ जाएगी। इट मीन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130 देखो, द मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 40 ग्राम पर मोल। 50 ml of this solution containing 2 gram of NaOH in 500 ml solution will require for complete neutralization। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या करोगे? बेस के ग्राम इक्विवेलेंट आप एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 130, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, दोनों के बराबर होंगे, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा। तो देखो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाल दोगे? N1V1 इक्वल टू N2V2। तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी देर की है? 2/40, ये तो हो गया मोल, इसका एन फैक्टर 1 हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया इसका? 500 इंटू 1000, ये तो नॉर्मलिटी होगी। और इसका वॉल्यूम कितना देर का? आपको 50 ml दे रखा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 यानी 100 हो गया ऊपर, तो इसकी नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी? 100 200 अपॉन 40, तो ये 5 टाइम्स इसकी जो ग्राम इक्विवेलेंट है किसके? बेस के, वो किसके इक्वल हो जाएंगे? 5 के इक्वल। अब ऑप्शन में देखो 5 के इक्वल जो एसिड की जो नॉर्मलिटी है वो किस में आ रही है? तो थर्ड ऑप्शन में देखो आप, थर्ड ऑप्शन में देखो इसकी नॉर्मलिटी क्या है? डेसी नॉर्मल है, यानी 1/10। वॉल्यूम कितना है? 50 ml में इधर लिया, ml में आप इधर ले लो, तो कितना आ जाएगा? 5। तो एसिड के 5 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के 5 ग्राम इक्विवेलेंट को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 131 में क्या है? वेट ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 500 ml Na2S2 ओपर, यानी हाइपो सोल्यूशन है वो आपको दे रखे, और आयोडीन का आपको ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो रिएक्शन क्या होगी? S2O3 - 2 हाइपो सोल्यूशन है, वो आयोडाइड को I2 में कन्वर्ट होगा और खुद S4O6 - 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां इसका एन फैक्टर क्या आएगा? 2, और यहां पे कितना आएगा? 2.5। तो एक सल्फर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 5 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इसमें कितने सल्फर के एटम है? 2 सल्फर के एटम है, तो आपको पर मोलिक्यूल नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो ये आ गया 1.0, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 1 हो गया। और इसका एन फैक्टर कितना होगा? इसका एन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट आप निकाल लो। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सोल्यूशन। तो हाइपो सोल्यूशन के बारे में आपको क्या दे रखा है? एक नॉर्मलिटी दे रखी है, वॉल्यूम 500/1000, यानी 1/2 आ गया। वेट ऑफ आयोडीन, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? आयोडीन का 254 बाई क्या आ जाएगा? 2। तो वेट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 254, और ये कितना आ जाएगा? 4, तो कितना हो जाएगा? 63.5 ग्राम आ जाएगा। ये वेट आ जाएगा किसका? आयोडीन का वेट आ जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, 25 ml 1N पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड सॉल्यूशन विल लिबरेट आयोडीन
फ्रॉम KI सॉल्यूशन। बस इसकी जगह क्या आ गया आपके पास, पोटेशियम डाइक्रोमेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 132, पोटेशियम डाइक्रोमेट है Cr2O7 - 2 प्लस आयोडाइड आयन से क्या हो जाएगा Cr+3 प्लस I2। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, सबको पता है कितना एन फैक्टर हो जाएगा इसका 6, और इसका कितना हो जाएगा 1। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या 1 × 25/1000। नॉर्मलिटी इसकी 1 दे रखी, तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इधर W/254/2, तो ये कितनी बार जाएगा इसमें 40 टाइम्स, तो वेट कितना आ जाएगा W/254/18, तो ये आएगा 3.175 ग्राम। बस सिंपल सी बात है, आप ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर लो। एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल करोगे, बेस के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, द इंडिकेटर यूज इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में आप स्टार्स इंडिकेटर का यूज करोगे। ये इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, इन द टाइट्रेशन ऑफ K2Cr2O7 आयोडोमेट्रिक नियर द एंड पॉइंट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स। तो जब K2Cr2O7 को आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है, और कलर क्या हो जाएगा इसका ग्रीन कलर हो जाएगा। ये भी आपको इंफॉर्मेशन याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, 100 ml of 0.2 NaHCl solution is added to 100 ml of 0.2 N silver nitrate solution. The molarity of nitrate ion in the resulting mixture will be। यानी कि क्वेश्चन नंबर 135 के HCl की रिएक्शन आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ करोगी तो क्या बनेगा AgCl प्लस HNO3। इसके मिलीमोल कितने हो जाएंगे, देखो 100 × मिली इक्विवेलेंट ये आ जाएंगे 20, और इसके 100 × कितने आ जाएंगे 20। ठीक है, दोनों के सेम आ जाएंगे। आफ्टर द रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका 0 इसका 0, और इसके मिली इक्विवेलेंट 0, और इसके कितने होंगे 20। तो ये इसके मिली इक्विवेलेंट आ गए। आपसे क्या पूछा इस क्वेश्चन में, मोलरिटी पूछी है। तो एन फैक्टर 1 है तो इसको आप मिलीमोल भी बोल सकते हो। तो इसकी मोलरिटी क्या आएगी मिलीमोल 20, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 + 100 कितना हो जाएगा 100 + 100 कितना हो जाएगा 200, 20/200, तो ये आ जाएगा 0.1। तो मोलरिटी क्या आ जाएगी 0.1 आ जाएगी। ठीक है, तो 135 में सही है 0.1 इसकी मोलरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, ऑन डिजोल्विंग 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इन 1 लीटर वाटर द एसिड विच डज नॉट गिव ए सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ 1 नॉर्मलिटी। यानी कि किसकी नॉर्मलिटी 1 नहीं होगी। तो 136 में देखो मोलरिटी आप निकाल लो, तो मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल भी 1 है वॉल्यूम भी 1 लीटर है, तो 1 आ गई मोलरिटी। बाकी देखो तीनों एसिड है, HCl है, HClO4 है और HNO3 है। यहाँ पे एन फैक्टर 1 है तो इन तीनों की नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है H3PO4, H3PO4 का एन फैक्टर कितना है 3 है।
तो इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, मोलरिटी 1 इंटू इसका एन फैक्टर कितना हो गया 3, तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, जो 1 के इक्वल नहीं होगी, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, पोटेशियम आयोडाइड व्हेन मिक्स विथ K2 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन गिव, यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आप किसके साथ रिएक्शन कराओगे, CuSO4 प्लस Ki, तो ये रिएक्शन में क्या बनाएगा, K2SO4 प्लस Cu2I2 प्लस आयोडीन गैस यहाँ से क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में पोटेशियम आयोडाइड की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइज ऑक्सिलेट टू CO2, what volume in liter of 10 की पावर -4 m KMnO4 required to completely oxidize 0.5 liter of 10 की पावर -2 m oxalic acid in acidic medium। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 138, के एसिडिफाई KMnO4 ऑक्सीडाइज ऑक्सिलेट टू CO2, यानी KMnO4 है वो ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद तो Mn+2 में, और ये किस में हो जाएगा CO2। इसका एन फैक्टर कितना होता है 2 और इसका एन फैक्टर कितना होता है 5। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, अब तक सीख लिया होगा आपने, या आपको क्लास में जब पढ़ाया है उस टाइम ही बताया होगा। तो आपको क्या करना है इसमें, व्हाट वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इन लीटर, KMnO4 का आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C2O4-2, ऑक्जेलिक एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल कर दो। इसकी मोलरिटी कितनी दे रही है 10 की पावर -4, एन फैक्टर कितना होता है KMnO4 को 5, वॉल्यूम को आप V1 लिख दो, और यहाँ 10 की पावर -2 ऑक्जेलिक एसिड का 2 इंटू 0.5, यहाँ से किसका वॉल्यूम आ जाएगा, KMnO4 का वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बता 10 की पावर -2, तो V1 कितना आ जाएगा 1/5 इंटू 10 की पावर -2, तो 100/5 कितना आ जाएगा 20 ml आ जाएगा। यह आ जाएगा किसका वॉल्यूम, KMnO4 का वॉल्यूम, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 139, स्टेज फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर ए टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन विथ एसिडिफाइड मोर सॉल्ट सॉल्यूशन यूजिंग डाइफिनाइलामीन एज ए इंडिकेटर, द नंबर ऑफ मोल ऑफ मोर सॉल्ट रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन, यानी मोर सॉल्ट के ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल कर दो आप, डाइक्रोमेट आयन के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 139, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोर सॉल्ट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसका एन फैक्टर कितना होता है 6, और मोर सॉल्ट का एन फैक्टर कितना होगा 1 होगा, तो इसके मोल इंटू इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1 इक्वल टू, इसके मोल पर मोल दे रखे तो मोल 1 इंटू इसका एन फैक्टर कितना होता है 6, तो मोल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मोर सॉल्ट का जो मोल है वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी के साथ स्टेज फर्स्ट क्या होगी, कंप्लीट है, ठीक है।